फर्स्ट फीमेल का टैग मिलने के बाद तो और भी अच्छा लग रहा है मुझे। तो जैसे मैं एक पायलट बनना चाहती थी। हाथ से पंप वाले थे, दूसरे पंपों से, तो ये ड्रोन के साथ किया, बहुत अच्छा लगा, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया निकला। पूरे हरियाणा के लिए प्राउड की बात है कि एक वुमेन जो है वो कंधे से कंधा मिला के एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पुरुषों के साथ कार्य कर रही है। मैं इसको ये देखना चाहता हूँ कि ये क्या एकड़ में स्प्रे कर सकता है, कितनी देर में कर सकता है, कितने किले निकाल सकता है। ये खेतों में कहना चाहेंगे जी, इस पर सब्सिडी मिल जाए तो कुछ हमने गवर्नमेंट से रियायत हो जाए और जिसमें हमारी फसल बढ़िया हो जाएगी। हमारे हरियाणा सरकार की जो नीति है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ड्रोन के माध्यम से एग्रीकल्चर में उनका योगदान ले। रिसर्च पे या फिर ड्रोन इंस्ट्रक्टर के लिए मैं जाना चाहूँगी। मैं 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। मशहूर शायर साहिर लुधियानवी का ये शेर हरियाणा की लड़कियों पर सटीक बैठता है। हरियाणा की पहली DGCA अप्रूव्ड महिला ड्रोन पायलट के रूप में निशा सोलंकी की सफलता कई महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो ड्रोन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की ख्वाहिश रखती हैं। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि पारंपरिक रूप से पुरुषों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में महिलाएं अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं और ये विविधता इनोवेशन और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। हरियाणा ने खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। इसी क्षेत्र में पहली महिला ड्रोन पायलट निशा सोलंकी से दी प्रिंट ने जब मुलाकात की तो उन्होंने अपना 15 किलो का ड्रोन उठाते हुए कहा, ऐसा कौन सा काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के करनाल में। यहाँ हम राज्य की पहली महिला ड्रोन पायलट निशा सोलंकी से मिलने आए हैं। निशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है दी प्रिंट में। आप हमारे दर्शकों को अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए कि आप ड्रोन उड़ाने के बारे में आपको दिलचस्पी कहाँ से मिली और इस तरह से आप कैसे इस फील्ड में उतरी हैं। सबसे पहले नमस्कार आप सबको। मेरी जो स्टार्टिंग जो थी, मैं पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर शामगढ़ करनाल में कार्यरत थी। उस टाइम मैंने 2019 में पहली बार ड्रोन से जो गन्ने में जो स्प्रे हो रहा था, उस दौरान मैं जो आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन का जो डेमोन्स्ट्रेशन था बेयर क्रॉप साइंस के साथ, फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पे ड्रोन देखा और वहीं से मेरे अंदर जिज्ञासा हुई कि मैं इसको चलाना सीखूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने 2022 में मार्च 22 में मैंने इसका ड्रोन का कोर्स किया जो DGCA सर्टिफाइड ड्रोन पायलट का कोर्स था और अभी मैं ड्रोन इंस्ट्रक्टर भी हूँ। तो आप किसानों को जब ड्रोन सिखाने के लिए उनके फील्ड पे जाती हैं तो उस बारे में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। बेसिकली मैं एक ICR का प्रोजेक्ट है, एग्रीकल्चर ड्रोन प्रोजेक्ट, वो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में जैसे मैंने ज्वाइन किया हुआ है अभी एग्रीकल्चर ड्रोन प्रोजेक्ट में ही। इनका मेन मोटिव यही है कि फार्मर्स को हम इस तकनीकी के बारे में अवेयर कर पाए कि ड्रोन एक तकनीकी है जिससे स्प्रे किया जाता है, ताकि फार्मर्स की जो हेल्थ है, जो वर्ल्ड वाइड जो हम फार्मर्स जो इन्वॉल्व हैं इसमें, तो लगभग 44% के आसपास हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और वो अफेक्ट होते हैं इससे। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम फार्मर्स तक पहुंचाते हैं कि इससे जब हम स्प्रे करेंगे तो हम कैसे अपनी हेल्थ को बचा सकते हैं, कैसे हम टाइम बचा सकते हैं और कैसे हम पानी की भी बचत कर सकते हैं और कैसे इस तकनीकी से जुड़ा जा सकता है और कैसे हम इससे काम कर सकते हैं। 5 से 7 दिन का ड्रोन पायलट का कोर्स होता है, वो मैंने किया था। उसके बाद फिर मैंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे एग्रीकल्चर ड्रोन फ्लाई करना सीखा। वो उसमें मेरी आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड ने हेल्प करी, जो उनके साथ मैंने जो उनकी टीम है उनके साथ मैंने एग्री ड्रोन फ्लाई करना सीखा। तो इस कोर्स की आपकी फ़ीस कितनी है? फ़ीस इसकी अभी 65,000 के करीब है, 65,000 इसकी फ़ीस है ड्रोन पायलट की। अभी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो गवर्नमेंट कोलैबोरेशन में काम करना चाहते हैं और फ़ीस पे काम कर रहे हैं, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तकनीकी से जुड़ पाएँ और इसको आके सीख सकें कैसे इसको फ्लाई करना है। DGCA अप्रूव्ड पायलट होने के बाद आप किस तरह से फील कर रही हैं? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और फर्स्ट फीमेल का टैग मिलने के बाद तो और भी अच्छा लग रहा है मुझे। तो जैसे मैं एक पायलट बनना चाहती थी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाहती थी, इस तरफ मूव करना चाहती थी, लेकिन वो मैं नहीं कर पाई। तो अभी मुझे जब पायलट बोला जाता है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इस पे आने वाले टाइम पे हो सकता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस फार्मर्स को प्रोवाइड की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। हरियाणा पितृसत्ता से आगे बढ़ रहा है और समाज में नए प्रतीक स्थापित कर रहा है। हालांकि राज्य के किसानों को लगता है कि निशा इस ड्रोन को नहीं उड़ा पाएंगी, लेकिन बेटियां यहाँ ऊंची उड़ान भरने आई हैं।
कुरुक्षेत्र के कमोदा गांव से आए किसान नित्यानंद ने पिछले साल अक्टूबर में जब अपने खेत में निशा से ड्रोन डेमो करवाया तो वह इसके रिजल्ट से बेहद संतुष्ट नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के लोग अगले काफी दिनों तक इस बारे में चर्चा करते रहे। आपके खेत में निशा ने ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन किया था। आप सबसे पहले बताइए कि आपकी किस चीज़ की फसल है? मेरी 17-18 बासमती धान थी जी, उन्होंने इसमें स्प्रे किया था। तो स्प्रे के लिए आपको कहाँ से इनके बारे में पता लगा? मेरे गांव में ही केमिस्ट की दुकान है, वहाँ ये आए हुए थे, तब इन्होंने बोला था भी आप इसके साथ स्प्रे करो, इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो आपके यहाँ खेत में स्प्रे कब हुआ है? स्प्रे धान में हुआ था मैडम। किस समय? ये हुआ था अक्टूबर में। अक्टूबर में। तो आपको इसके रिजल्ट कैसे नजर आए? रिजल्ट बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। निशा के इंस्ट्रक्टर डॉक्टर सत्यानंद यादव का मानना है कि निशा में पोटेंशियल है और वह इस क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं। पूरे हरियाणा के लिए प्राउड की बात है कि एक वुमेन जो है वो कंधे से कंधा मिला के एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पुरुषों के साथ कार्य कर रही है और निशा ने इस काम को बहुत बेखूबी से निभाया है। किसानों के खेत में जाके उसने डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट किए हैं। किसानों की जितनी क्वेरी थी कि 10 लीटर पानी में कैसे स्प्रे हो पाएगा, उनका बड़ी बखूबी से, वो इंजीनियर होने के नाते उनका जवाब दे पाई। जब भी आप फील्ड पे जाती हैं तो इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में आप अपने आप को कैसे स्टैंड कर पाती हैं? मैम, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरी परवरिश इस तरीके से की है कि मुझे फ़ीमेल होने का कभी इस तरह से कुछ नुकसान नहीं हुआ कि मैं फ़ीमेल हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड में बिल्डअप होती हैं कि फ़ीमेल है तो ज़्यादा मेल मेंबर होंगे ग्रुप में तो प्रॉब्लम होगी, शाय फील करेंगे, तो वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है मैम। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, थोड़ा बहुत इश्यूज़ हर साइड पे आता है, मतलब चीज़ें फील्ड में अगर फीमेल जाती हो तो लोगों के लिए एक तो ड्रोन सोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, एक आप फीमेल होके आप काम कर रही हो, तो वो चीज़ें मैम होती हैं। तो लोग कई बार यूँ सोचते हैं कि ये छोटी सी लड़की क्या करेगी। आप निशा के लिए आगे क्या प्लान सोच रहे हैं? इस टेंडर के खत्म होने के बाद, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद आपकी आगे क्या योजना है? देखिए, भारत सरकार के अंदर अगर ये प्रोजेक्ट आगे आता है तो मैं चाहूँगा कि निशा आगे काम करे भारत सरकार के लिए। हालांकि हरियाणा सरकार ने इस साल 500 किसानों की आर्मी तैयार करने की योजना बनाई है, जो कि राज्य भर में पारंपरिक खेती के बजाय जैविक खेती पर जोर देंगे। इसके अलावा ड्रोन पायलट्स को ट्रेनिंग और ड्रोन खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी भी दी जाएगी। आइए सुनते हैं कि इस पर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का क्या कहना है। ये पहली पंक्ति में है जिन्होंने ये ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग ली और इससे हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां मोटिवेट होंगी। और हमारे हरियाणा सरकार की जो नीति है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ड्रोन के माध्यम से एग्रीकल्चर में उनका योगदान ले। HU के अंदर भी, इफ्को के माध्यम से भी, MHU के अंदर भी हम ट्रेनिंग सेंटर खुलवाएंगे और बच्चों को ड्रोन को उड़ाने का सर्टिफिकेट देंगे जी। और उसके बाद फिर हम नीति बनाएंगे कि इन बच्चों को ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी दें जी और उनको एक तरह से स्वरोजगार की तरफ आकर्षित हों, सब अपने कमाई का धंधा जब ड्रोन उड़ा करके ड्रोन के माध्यम से पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर या जो भी कुछ है वो करके वो अपना कारोबार करें। ड्रोन के बारे में आपके क्या विचार है? विचार बहुत बढ़िया जी, बीमारी में बहुत बढ़िया रहेगा ये स्प्रे करना। ये दवाइयाँ के लिए हमने फसल में दिक्कत नहीं आ जाए तो इसमें हम कंट्रोल कर सका। खेतों में कहना चाहेंगे जी, इस पर सब्सिडी मिल जाए तो कुछ हमने गवर्नमेंट से रियायत हो जाए और जिसमें हमारी फसल बढ़िया हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें गवर्नमेंट जिम्मेदार है, पूरी सुविधा दे देनी चाहिए। माना जाता है कि हरियाणा अपने खेती किसानी के काम के लिए मशहूर है और हर बार किसानों के लिए नई नई तकनीकें लेकर आता है। हाल ही में राज्य के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने किसानों से पारंपरिक खेती छोड़ के जैविक खेती अपनाने के लिए कहा, जिसके लिए राज्य में ड्रोन तकनीक की शुरुआत की गई है। हरियाणा की पहली महिला ड्रोन पायलट निशा सोलंकी, जिनसे हमने बात की, किसानों को इस बारे में ट्रेन कर रही हैं। उनका मानना है कि वे किसानों को टेक फ्रेंडली बनाना चाहती हैं। इस तकनीक को लेकर किसानों में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है, लेकिन उनका मानना है कि ये खर्चीला माध्यम है और सरकार को इस पर सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए। हालांकि कृषि मंत्री का कहना है कि वो हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस तकनीक के लिए कहां तक बजट में प्रावधान किए जाते हैं, ये देखने वाली बात है। दी प्रिंट के लिए फाल्गुनी शर्मा की रिपोर्ट।